हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली, शानदार होने वाली है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स और इंडेक्स में जो 2022 और 2023 की जितनी भी रिपोर्ट्स और जो इंडेक्सेस हैं वो रिपोर्ट यानी पब्लिश हुई हैं, उन सभी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। पूरी वीडियो देखें, आपको सारी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सभी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम चलते हैं, अपने सीधे बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, सबसे पहली रिपोर्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। इसको पब्लिश किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। और इसका कौन सा है, 17th इसका एडिशन है। और इंडियाज़ पोजीशन ऑन द ग्लोबल पीस इंडेक्स स्टैंड्स एज 126 आउट ऑफ 163, यानी कि 163 में से इसको 126 नंबर पर इंडिया रैंक करता है। और जो इसमें टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, टॉप 5 कंट्रीज़ में फर्स्ट नंबर पर आइसलैंड, सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर आयरलैंड, फोर्थ पर न्यूजीलैंड है और फिफ्थ नंबर पर ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो ये है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। हाल ही में जो एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम में ये जो पूछा जाता है, इसको ये 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें या तो ये पूछा जाए कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, या इसका फिर इंडिया की जो रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, या इसमें टॉप नंबर पर कौन वेरी करता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि 1, 2 और 3। अगर आपको ये 5 कंट्रीज़ भी याद ना हो तो आपको 1/3 यानी कि जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं उनको तो आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। तो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक है, ठीक है। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, जो इसका 17th यानी कि 17वां इसका एडिशन था, ठीक है। इंडिया जो रैंक करता है वो 126 नंबर पर रैंक करता है आउट ऑफ 163, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है। और इसको जो पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। और इंडिया हैज़ सिक्योर्ड द 67th पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी कि इस इंडेक्स में जो इंडिया जो वेरी करता है वो 67 पर इसको वेरी करता है। और जो स्वीडन है, स्वीडन इसको फर्स्ट यानी कि टॉप पर वेरी करता है, यानी कि स्वीडन जो है वो टॉप कंट्रीज़ में आता है। फर्स्ट जो रैंक है वो स्वीडन की है। और जो इंडिया की जो रैंक है वो 67 की है, 7 नंबर पर है। इसको जो जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है ये। और इसको जो पब्लिश किया गया है वो किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। और जो इंडिया की जो रैंक है, इसमें इंडिया की रैंक की बात करें तो 140 यानी कि 140 नंबर पर भारत इस पर वेरी करता है। और साथ ही साथ इसमें जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उसमें हम देखते हैं कि जो डेनमार्क है वो टॉप पर है, आयरलैंड सेकंड नंबर पर है, और थर्ड नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है, फोर्थ नंबर सिंगापुर है, और फिफ्थ नंबर पर नीदरलैंड्स है, ठीक है। तो ये है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है, देखिए, वियना रिटेन्स टाइटल एज द मोस्ट लिवेबल सिटी, यानी कि जो वियना है, वियना जो है एक ऐसा कंट्री जो रहने योग्य एक सबसे अच्छा और सुरक्षित स्थान माना गया है। तो उसका जो टाइटल दिया गया है वो वियना को दिया गया है। और जो वियना है वो क्या है, वियना है ऑस्ट्रिया में है, इनकी ऑस्ट्रिया की ही कैपिटल है वियना। इसको जो जारी किया जाता है, पब्लिश किया गया है, वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा इसको जारी किया जाता है। बात कर लेते हैं इसमें जो इंडिया के जो शहर है, इंडिया के शहरों के बारे में। तो जो न्यू दिल्ली और मुंबई है वो इसमें 141 यानी कि 141 नंबर पर इसमें वेरी करते हैं, रैंक बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ जो चेन्नई है वो 144 पर है। अहमदाबाद और बेंगलुरु जो है वो रैंक करते हैं, अहमदाबाद 147 पर और बेंगलुरु 148 पर, ठीक है। और इसमें टॉप 3 जो कंट्री हैं उसमें हम वियना जो ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया की एक सिटी है, यानी कि वो फर्स्ट नंबर पर रैंक करते हैं, और जो कोपेनहेगन है डेनमार्क ये सेकंड नंबर पर, और जो मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया का वो थर्ड नंबर पर रैंक करते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक जो लिवेबल यानी कि जो रहने के योग्य जो स्थान है, जगह है, सिटी शहर है वर्ल्ड में, वो है वियना। बढ़ते हैं आगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि, ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसको जो पब्लिश किया जाता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इनकी WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और ये भी इसका 17th यानी कि 17वां एडिशन था। और इंडिया हैज़ शोन प्रोग्रेस बाय द मूविंग अप 8 प्लेस टू रैंक 127 आउट ऑफ 146, यानी कि 146 कंट्रीज़ में से जो भारत की जो रैंक है, इंडिया की जो रैंक है 127 पर रैंक है, और जो इसमें जो फर्स्ट यानी कि टॉप पर है वो है आइसलैंड। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देखा, इसमें आइसलैंड इसमें फर्स्ट नंबर पर है, और जो इंडिया की जो रैंक है वो 127 है। अगर हम एडिशन की बात कर लें तो 17th एडिशन था, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो कि 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 है। ठीक है, तो ये पब्लिश की गई है, पब्लिश किया जाता है FSSAI के द्वारा, यानी कि फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। और जो केरला है वो टॉप्ड पर है, जहाँ लिस्ट अमंग लार्जर स्टेट, यानी कि जो बड़े देश हैं, बड़े जो स्टेट हैं, यानी कि भारत की अपने इंडिया की ही एक रैंक है। और इसमें जो बड़े जो राज्य हैं, बड़े राज्यों में केरला जो है इसमें टॉप पर है, और जो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्यों में गोवा इसमें टॉप पर वेरी करता है। और साथ ही साथ अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर जो है वो टॉप पर वेरी करता है। और इसको जो पब्लिश किया गया है वो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि 7 जून को इसको पब्लिश किया जाता है। और इस बार की जो आपकी जो थीम थी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो मनाया जाता है वो 7 जून को मनाया जाता है, जिसकी जो थीम थी वो थी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। ठीक है, तो इसको भी हमें याद रखना है कि फूड सेफ्टी जो डे है वो हम कब मनाते हैं, तो वो 7 जून को मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2023। ठीक है, इसको जो जारी किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इंडिया जो रैंक है इसमें 180 में से 161 पर भारत इसमें रैंक करता है। जो टॉप पर है वो नॉर्वे है। ठीक है, 1, 2 और 3 जो 3 कंट्रीज़ हैं, 3 कंट्रीज़ में आप फर्स्ट पर नॉर्वे, सेकंड पर आइसलैंड और थर्ड नंबर पर है डेनमार्क। और इंडिया वेरी करता है 161 नंबर पर। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ठीक है, इसको जो पब्लिश किया जाता है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और जो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 139 में से 138 है। ठीक है, 139 में से 38 नंबर पर भारत रैंक करता है। और जो टॉप कंट्रीज़ है, टॉप पर वेरी करती है सिंगापुर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 21-22। ठीक है, 21-22 यानी कि 21 और 22 की ये रिपोर्ट है, और जिसको UNDP के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। इंडिया की जो रैंक है 132 है 191 से, यानी कि 132 आउट ऑफ 191। और टॉप 3 जो कंट्रीज़ हैं उसमें वेरी करते हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और थर्ड नंबर पर वेरी करता है आइसलैंड। ठीक है, तो UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक 2021 और 22 की रिपोर्ट है, अभी 23 की रिपोर्ट इसकी अभी नहीं आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात कर लेते हैं जो 2024 के लिए पब्लिश की गई है। और इसमें जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT है जो USA की है, रिटेन इस पोजीशन इन द इनेगल्स ऑफ द रैंकिंग फॉर द 12th कंसेक्टिव ईयर। ठीक है, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि जो MIT है USA की, वो इस पर टॉप पर वेरी करती है। और इसमें जो भारत की, ठीक है, कुछ टॉप में इंडिया की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। और इंडिया की बात करें तो हम इंडिया में जो टॉप पर आती है इसमें वो IIT बॉम्बे आती है, जो 149 नंबर पर पोजीशन पर है, 149 पर रैंक करती है। अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया की जो 2023 में की रैंक से हम देखें, ठीक है, और 2024 से देखें
तो जो आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है, वो 149 नंबर पर है, और जो आईआईटी दिल्ली है वो 197 पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc जो 225 नंबर पर वैरी करती है, और IIT खड़गपुर वो 271 पर। और फिफ्थ नंबर पर देखें तो फिफ्थ नंबर पर भारत के अंदर जो वेरी करती है 278 नंबर पर IIT कानपुर इसमें वेरी करते हैं। ठीक है, तो हमें केवल अपने इंडिया की केवल थर्ड यूनिवर्सिटीज़ को अपने याद रखना है, ताकि हम कोई क्वेश्चन आए तो हम उसे वहाँ से टैकल कर सकें। ठीक है, और जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये इस नंबर पर फर्स्ट पोजीशन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टॉप ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन इंडिया, जो भारत में जो सबसे जो ट्रस्टेड जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका भी खिताब दिया गया है, और उसका जो खिताब दिया गया है वो आकाशवाणी और दूरदर्शन को दिया गया है। जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है वो टॉप ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं भारत में, जो लोगों को सबसे ज़्यादा जिन पर लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, सबसे ज़्यादा करने वाले हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल वाटर अवार्ड्स। नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो देखिए अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ हैं, इन्होंने अभी ये डिक्लेयर किया था मध्य प्रदेश में जो इमर्जिंग एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। और किस चीज़ के लिए कहा है तो वाटर कंजर्वेशन के लिए, यानी कि पर्यावरण जल संरक्षण के लिए जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में इसको ये पुरस्कार दिया गया है, नेशनल वाटर अवार्ड। तो नेशनल वाटर अवार्ड जो है राष्ट्रीय जल जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, मध्य प्रदेश को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट है 2023 की है। तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो है वो वीडैम के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। वीडैम की जो फुल फॉर्म है वो वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी है, जो एक इंस्टीट्यूट एट स्वीडन यूनिवर्सिटी की है। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट नंबर पर जो पोजीशन पर जो रैंक करता है वो डेनमार्क करता है, और जो इंडिया की जो रैंकिंग है वो इसमें 97 है। अगर हम बात कर लें 2022 की इंडिया की रैंक के बारे में, तो इंडिया की जो रैंक करता था वो 93rd पर रैंक करती थी, और इंडिया की अब जो रैंक है वो 97 है। फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट रैंक पर है डेनमार्क। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2023 है वो HDSN के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, इनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है, इनकी सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर, फर्स्ट रैंक पर जो वेरी करता है वो फिनलैंड करता है, और फिनलैंड ही अधिकतर इस पर रहता है, क्योंकि हमने जब भी रैंक देखते हैं तो हम सबसे ज़्यादा जो खुश हैं लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो खुश कंट्री है वो है खुशहाली के उसमें फिनलैंड है। और इंडिया जो इस पर रैंक करता है 126 नंबर पर करता है आउट ऑफ 137 पर। तो देख लीजिए भारत की जो स्थिति है वो क्या है। और अफगानिस्तान की बात करें तो बॉटम टॉप हैप्पीनेस्ट कंट्री है, मीन्स जो नीचे से ऊपर है ना, नीचे से अगर हम सबसे लास्ट यानी कि लास्ट कंट्रीज़ है, सबसे जो लास्ट यानी कि 137 नंबर पर जो आता है वो अफगानिस्तान आता है। ठीक है, और भारत की जो रैंक है वो 2022 की हम बात कर लें तो इसमें 137 से 136 नंबर पर भारत की रैंक थी इसमें 2022 में। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। और इसको जो रिलीज़ की जाती है वो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें, फर्स्ट रैंक पर करें तो US यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है US है वो इस पर फर्स्ट रैंक पर है, और जो इंडिया की रैंक है इसमें 42nd नंबर पर रैंक है इंडिया की आउट ऑफ 55। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि वैश्विक आतंकवाद जो सूचकांक है, इसको पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, इनके IEP के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। और जो इसमें जो फर्स्ट रैंक पर है अफ़गानिस्तान की जो तालिबान वगैरह हैं वो सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में पर ज़्यादा तो अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान सबसे ज़्यादा
आतंकवाद से प्रभावित राज्य है, देश है। और जो इंडिया है, इंडिया इसमें वेरी करता है 1/3 यानी कि 13 नंबर पर, यानी कि ठीक है यानी कि 13 नंबर पर भारत इसमें रैंक करता है। यानी कि भारत में थोड़ा कम आतंकवाद है, तो इसमें थोड़ा क्या 13 नंबर पर वेरी करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंडियाज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टेंट 2023, यानी कि जो इंडिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा जो आर्म्स है नहीं, उन सबको इम्पोर्ट करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, जो मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो इसको जो जारी किया जाता है, पब्लिश किया गया, तो वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। और जो इंडिया इज स्टिल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो 11% पूरी दुनिया से देखें तो 11% जो है वो केवल भारत ही इंपोर्ट करता है। और सेकंड नंबर पर देखें तो सेकंड नंबर पर सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया जो 9.6% वेरी करता है। और थर्ड नंबर पर कतर, फोर्थ नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ नंबर पर देखें तो चाइना है। ठीक है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टेंट है कौन है, वो है अपना देश यानी कि इंडिया। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर। तो एक्सपेंडिचर मतलब भारत विश्व पर जो सेना है, सेना पर सबसे अधिक जो खर्च करने वाला कौन सा राज्य है, तो इसको भी सिप्री के द्वारा जारी किया जाता है। और सबसे अधिक जो सेना पर, अपने यहाँ की जो सेना है उस पर जो सबसे ज़्यादा खर्च करता है वो यूएसए करता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत इसमें भी पीछे नहीं है, भारत इसमें भी फोर्थ नंबर पर वेरी करता है, फोर्थ नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर व्यय करता है, खर्च करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, यानी कि वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 है। और इसको जो पब्लिश किया जाता है वो येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स जो हैं उनके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। और जो सबसे अधिक जो सस्टेनेबल जो कंट्री है इन्वायरमेंट के नज़रिए से देखें तो वो डेनमार्क है। और इसमें हमारे जो देश है, हमारा जो भारत है, उसकी जो कंडीशन है, वो पोजीशन है, वो बेहद सबसे ख़राब है 180 नंबर पर, यानी कि 180 कंट्रीज इसमें शामिल किए गए थे। और उसमें से जो इंडिया की जो रैंक निकल के आई है 180 आई, यानी कि 180 में से 180, यानी कि हम सबसे नीचे हैं, बॉटम में एकदम, है ना, बॉटम कंट्रीज़ में आते हैं। ठीक है, जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही सही नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2022, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक है। ठीक है, यानी कि किसी देश में कितने भूखे लोग हैं, है ना। और इसको जो पब्लिश किया जाता है वो आयरिश एड एजेंसी कंसर्न है, वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ हंगर हेल्प। ठीक है, तो इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें टोटल ऑफ द 17 कंट्रीज इंक्लूडिंग बेलारूस, चिली, चाइना एंड क्रोएशिया शेयर द टॉप रैंक पर हैं, जो 17 कंट्री हैं। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर भी इंडिया की रैंक बहुत ही ख़राब है। और जो इंडिया है 121 जो कंट्रीज इसमें की रिपोर्ट ये तैयार की गई थी, उसमें भारत की जो रैंक है, जो इंडिया की रैंक है 107 है, यानी कि 107 नंबर है। तो यहाँ पर भी हमारी हालत बहुत ख़राब है, यहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा नीचे हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक है। और इसको जो पब्लिश किया जाता है वीपो के द्वारा किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इंडिया की जो रैंक है, इसमें इंडिया की रैंक है 40, यानी कि भारत इसमें 40 नंबर पर वेरी करता है। और टॉप 3 जो कंट्री हैं उसमें हैं स्विट्जरलैंड, यूएसए और स्वीडन है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 है। और इसको जो जारी किया था बॉन बेसिक एनवायरमेंटल थिंक टैंक है, जिसको जर्मन वॉच के द्वारा इसको जारी किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। और इंडिया जो इसमें वेरी करता है वो 8 नंबर पर करता है। और इसमें जो
रैंक दी गई है वो 4 नंबर दी गए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पर कोई भी कंट्री इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं। कोई किसी भी देश का इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, परफॉर्मेंस नहीं रहा है कि वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पर वेरी कर सकें। तो यहाँ पर 4th नंबर दिया गया, 4th नंबर पर डेनमार्क वेरी करता है और इंडिया की जो रैंक है इसमें वो 8 है। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2023, यानी कि एशिया में जितने भी देश हैं उन सब की एक सूचकांक निकाला, एक रिपोर्ट बनाई गई कि कौन सा देश इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल है। तो इसको लॉबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा इसको जारी किया जाता है और जो इंडिया की जो रैंक है इसमें यहाँ पर 4th नंबर पर रैंक है और 1st नंबर पर है इसमें अमेरिका, ठीक है, जो एशिया, ठीक है। लास्ट रैंक जो है वो इसमें है पापुआ न्यू गिनिया है जो लास्ट नंबर, तो एशिया पावर इंडेक्स है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023, और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स को जो पब्लिश किया जाता है वो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। इंडिया इसमें रैंक करता है 19th नंबर पर और जो 1st नंबर पर रैंक करता है अमेरिका करता है। तो ये वीडियो थी, आपने लास्ट तक देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, और इसी तरह से अच्छे इस तरह के जो कंटेंट हैं वो हम आपके लिए बेहतर लेकर के आते रहते हैं। तो उसके लिए आपका सपोर्ट हमें चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें।